बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल जाए, सारी बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब देने से पहले या ये बात बताने से पहले हमें थोड़ा सा अंटार्कटिका को समझना पड़ेगा। अंटार्कटिका जिसके अंदर कोई अ, मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं है और ये पांचवा बड़ा बरआज़म है। ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से बड़ा है और इसके ऊपर सारा का सारा बरआज़म जो है वो जमी हुई बर्फ़ के ऊपर मुश्तमिल है। और ये जमी हुई बर्फ़ जो है वो दुनिया के फ्रेश वाटर यानी पीने वाले पानी का 70% बनती है। ये कितना रकबा है? ये तकरीबन 1 करोड़ 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है। और जो बर्फ़ है उसकी लंबाई जो है, इसकी थिकनेस यानी इसकी चौड़ाई जो है, या इसको आप अगर देखें तो ये कितनी बड़ी तह है, तो इसकी तह की एक एवरेज लंबाई जो है वो 1.9 किलोमीटर है। तो ये आप अंदाज़ा करें कि 1.9 किलोमीटर लंबी बर्फ़ की तह जो 1 करोड़ 42 किलोमीटर पर फैली हुई हो, अगर ये सारी की सारी पिघल जाए तो क्या होगा? साइंसदानों का अंदाज़ा है कि अगर खुदा न खास्ता ये सारी की सारी तह अगर पिघल जाए, अंटार्कटिका की सारी बर्फ़ पिघल जाए, तो समुंदर की सतह में 60 मीटर या 200 फुट का इजाफा हो जाएगा। और दुनिया के बहुत से सैली शहर ऐसे हैं जिनकी सतह समुंदर से बुलंदी जो है वो 200 फीट से कम है, और जिसके नतीजे में करोड़ों लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, बहुत सारे शहर बर्बाद हो जाएंगे, और मालदीव जैसे मुल्क जो हैं उनका उनका दुनिया से ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मालदीव वाले जो हैं वो अपने मुल्क को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी आवाज़ हैं। अंटार्कटिका की बर्फ़ खुदा न खास्ता पिघली तो सतह समुंदर में 60 मीटर या 200 फीट का इजाफा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।